अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अलीशा वासी और मैं हूं अरूज फखर। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। दुनिया को माहौलियाती तब्दीलियों समेत अहम चैलेंजेस का सामना है। चैलेंजेस से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर काम करना होगा। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का COP29 सिम से खिताब। माहौलियाती तब्दीलियों से तरक्की पजीर ममालिक मुश्किलात का शिकार हैं। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक $6.8 ट्रिलियन की जरूरत है। पाकिस्तान 2 बदतरीन सैलाब की तबाहकारी भुगत रहा है। गजा में इसराइली जारहियत किसी आफत से कम नहीं। गजा और लिबनान में तबाही की जिम्मेदारों से जवाबदेही का मुतालबा। इसराइल फलस्तीनियों का मुस्तकबिल छीन रहा है। रजब तैयब एर्दोगान की कॉन्फ्रेंस। मगरबी किनारे को जम करने के लिए बयानात काबिल मजम्मत हैं। स्मॉग का कहर। पंजाब के तमाम स्कूल 17 नवंबर तक बंद। दफातर में 50% अमले को ऑनलाइन पर मुंतकिल किया जाएगा। डीजी माहौलियात पंजाब की तमाम सेक्रेटरीज को हिदायत। रावलपिंडी में पीटीआई के 5 रहनुमा गिरफ्तार। कुछ देर बाद रिहा। रहनुमाओं को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। उमर अयूब, हामिद रजा, शिबली फराज, असद कैसर अहमद शामिल। और पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश हमले का सहूलतकार कांस्टेबल गिरफ्तार दहशतगर्द कांस्टेबल मोहम्मद वली ने इतराफ में जुर्म कर लिया। पुलिस लाइन खुदकुश हमले में 100 अफराद शहीद हुए। आईजी अख्तर खयात का कहना है कि दहशतगर्द ने 2000 रुपए फी किस वसूल किए थे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का मामला सपाटी सतह पर उठाने का भी ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी। रुक करते हैं कमीर शरीफ का। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब, पुलिस थाना कमीर और सिविल सोसाइटी के बाहमी इश्तराक से स्मोग आगाही मुहिम चलाई गई। हर साल की तरह इस साल भी यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमीर, SHO थाना कमीर जफर खान हमरा टीम, मेडिकल केमिस्ट एसोसिएशन और अल फारूक सेकेंडरी स्कूल के इश्तराक से अवाम में स्मोग से बचाव की आगाही मुहिम चलाई गई और अवामुल नास में मास्क भी तकसीम किए गए। इसके साथ साथ अवाम को बढ़ते स्मोग के खतरनाक असरात के बारे में आगाह किया और इनसे बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर भी दी। 1.5 माह कबल 18 साल सवेरा बीबी के कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर मोहम्मद असलम, ब्लैकमेलर सहाफी जफर मुश्ताक और सब इंस्पेक्टर राव तारिक ने बस्ती शहाबुद्दीन के रिहायशी अब्दुल्ला के भतीजों अदनान कमर, इमरान कमर और इरफान कमर के खिलाफ कब्रिस्तान की दरख्वास्त दायर कर दी। इस गिरोह ने सुलह के लिए 25 लाख रुपए तलब किया और धमकी दी कि रकम न मिलने पर झूठे मुकदमात में मुलविस कर देंगे। मुतासरीन ने बिहाड़ी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए DPO मंसूर अमान से इंसाफ की अपील कर दी। और ठग में मलेरिया के बायस 2 बच्चे जहां बाग हो गए। दर्जनों बच्चे ताहाल वबाई मर्ज में मुब्तला। महकमा सेहत कोई इकदाम न उठा सका। ठग के मंगी महल्ला का रिहायशी 15 साल साबिर अली और बाईपास की रिहायशी 3 साल फौजिया झकरानी मलेरिया में मुब्तला होने के बाद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि दर्जनों बच्चे मलेरिया में मुब्तला होकर जेर इलाज हैं। जिला भर में मलेरिया की वबाई सूरत इख्तियार करने के बावजूद महकमा सेहत ने तशखीस के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि महकमा सेहत मलेरिया पर काबू पाने के लिए टीमें तश्कील दी जाएं ताकि मजीद बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सकें। बुराक ताइको इंडो एकेडमी के मास्टर शफीक अहमद ने मंगूपी टाउन के अमेरिकन स्कूल में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें नौजवान तहरीक फाउंडेशन के चेयरमैन फैजान अली, मास्टर समद अली और मास्टर अतहर अली मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में बच्चों और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रहनुमाओं ने वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें और हुकूमत को भी स्कूलों में स्पोर्ट्स सेशंस को दोबारा फरोग देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि स्पोर्ट्स ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए अहम है और नौजवानों को मोबाइल फोन के बजाय खेलों में मसरूफ रखना चाहिए। मास्टर शफीक अहमद की मेहनत की तारीफ करते हुए बताया गया कि हालिया दिनों में पाकिस्तानी नौजवान रेहान मरवत ने नेशनल स्टेडियम में पहली पोजीशन हासिल की। और खबर शामिल करेंगे बटग्राम से। बटग्राम में खेलों की तकरीबात का इनेकाद जिला इंतजामिया की पेशगी इजाजत के बगैर अब नहीं होगी। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक मुनासिब हिफाजती इंतजामात के बगैर ऐसी तकरीबात के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होने का खदशा है, इसलिए मुस्तकबिल में मुंतजमीन अफराद की तरफ से हर किस्म की खेलों की सरगर्मियों इवेंट्स के इनेकाद के लिए जिला इंतजामिया से पेशगी NOC को जरूरी करार दिया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।